काशान, तुम वहां गमले पे बैठ के मिट्टी क्या डाल रहे हो? तुम्हारी मीटिंग है ना, ऑफिस जाना है ना तुम्हें, तो जाओ। तुम भूल गए हो लगता है। काशू भाई, आप फिक्र मत करिए, हम कर लेंगे, आप जाइए। और अलीना, तुम अपने भाई के खिलाफ जाकर अच्छा नहीं कर रही हो। भाभी हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए। अरे भाभी, सीनत भाभी, क्या बात है? कभी आप टांग अड़ा देती हैं, कभी आप खुद गिर जाती हैं। अरे देख के चला करिए। हाँ बोलो जीनत, सब खैरियत? कुछ खैरियत नहीं है अबू। आपके जाते ही ज़ारा घर पर आ गई है। ज़ारा? आप जानते हैं उसने क्या किया? जल्दी कुछ करना पड़ेगा अबू, वरना अगर यही हालात रहे ना तो ज़ारा फन फैलाकर हमेशा हमेशा के लिए इस घर में बैठ जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ करते हैं। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। अल्लाह का शुक्र है आप इस वक्त लखनऊ में हैं। एक अजीब सी मुसीबत आन पड़ी है, जरा हमें आपसे और काजी इरफान साहब से मिलना होगा। ये कैसा इम्तिहान है अल्लाह? हम जितनी बेरुखी दिखाते हैं ज़ारा पे, उतना ही प्यार वो हम पर लुटाती रहती है। मतलब हम उसका दिल तोड़ तोड़ के खुद टूटते जा रहे हैं। हमारी मदद कर मेरे मालिक। हम ज़ारा को खुद से दूर कैसे रखे? अल्लाह हमें रास्ता दिखा। अस्सलाम वालेकुम कशान भाई। वालेकुम अस्सलाम। बेचैनी? नहीं नहीं, हम बेचैन नहीं, बस असल में हम किताब ढूंढ रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम तुम्हें समझाएं भी तो किस मुंह से, क्योंकि तुम खुद हमसे हर मामले में कहीं ज्यादा ज़हीन हो। हमने हर मोड़ पे अपनी जिंदगी में सिर्फ गलतियां की हैं। बैठो। आप हमारे बड़े भाई हैं, हम बस इतना जानते हैं। और आप कह रहे थे ज़हीन, असल में हम एक मसले में फंसे कशान भाई, जिसका तुम्हें पता है लोग हमसे क्या कहते हैं? कशान अपनी बीवी का गुलाम है। कहते हैं कि कशान बेवकूफ है, वो सिर्फ और सिर्फ जीनत की बात सुनना जानता है, उसे डांट नहीं सकता, उसे कुछ कह नहीं सकता। प्रभु तो आए दिन हमें ताना देते हैं कि कशान मर्द बनो, अपनी बीवी को काबू में रखो। लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आती कबीर की, क्या ये बीवियां सिर्फ काबू में रखने के लिए होती हैं? उनकी खुद की कोई मर्जी नहीं होती? हम मर्द सिर्फ हुकूमत करना क्यों चाहते हैं यार? उनसे मोहब्बत भी तो कर सकते हैं ना। ये बीवियां वो होती हैं कबीर जो अपना सब कुछ छोड़कर हमारे पास आती हैं। अपने वालिद का घर, अपने भाई बहन, अपने बचपन के यार दोस्त, हर किसी को छोड़ के हमारे पास आती है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनके दिल की बात समझने की कोशिश करें, उनकी इज्जत करें, उनसे मोहब्बत करें? हम जानते हैं कि जीनत ने बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत नासमझ है वो, छोटे छोटे लालच के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर बैठती है। आखिर है तो वो हमारी अपनी, उससे खफा हो सकते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते कबीर, क्योंकि हम उससे मोहब्बत करते हैं। और जिससे मोहब्बत करते हैं उसे छोड़ते नहीं भाई, क्योंकि अगर जिंदगी से मोहब्बत चली गई तो ये जिंदगी है ना, जहन्नुम से भी बदतर हो जाती है। ज़ारा तुम्हारी मोहब्बत है कबीर, उसे छोड़कर अपनी मोहब्बत का जनाजा मत निकालो भाई। एक सेकंड, माफ कीजिएगा कशान भाई, हम आपसे एक दरख्वास्त करते कि आपको जो करना है आप करिए। आप हमें मजबूर मत कीजिएगा ये फैसला वापस लेने के लिए या कुछ भी। हमने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है और हम अपने फैसले से मुकरेंगे नहीं। हमें बखूबी पता है कि तुम दोनों का रिश्ता तुम दोनों की मर्जी के बगैर हुआ था, तो हम तुम्हें किसी भी तरीके से फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन बड़ा भाई होने के नाते एक बात जरूर कहूंगा कबीर, कि वो जो लड़की बाहर खड़ी है ना, वो सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है, सिर्फ तुम्हारे लिए कबीर।
तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि वो तुमसे कितना ज्यादा मोहब्बत करती है। यकीन मानो भाई हमारा कि उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। ज़ारा तुम्हारी मोहब्बत है कबीर, अगर वो तुमसे दूर हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। ज़ारा कबीर की बीवी है शहबाज मियां, और जब तक उसका खुला नहीं हो जाता उसे अपने शौहर से मिलने का पूरा हक है। कोई नहीं रोक सकता, हम भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं उसमें। मगर आपने ही तो कहा था कि उन दोनों का एक दूसरे से दूर रहना जरूरी है। हमने उस वक्त के हालात देखे, उन दोनों की लड़ाई देखी, तब हमें इस बात का एहसास हुआ था कि शायद दो नेक दिल बच्चों की जबरदस्ती शादी कराकर हमने गलती नहीं बल्कि गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह किया है। इसीलिए हमने कहा था कि उन दोनों को कुछ दिन के लिए अलग कर दिया जाए। लेकिन पूरे 1 साल तक अलग रहने के बाद भी उनकी मोहब्बत में कमी नहीं आई। हमारी ज़ारा अल्लाह की दी हुई सूझबूझ और अक्ल का इस्तेमाल करके अपनी नजर से अपने हिस्से की तसल्ली करके ये जानना चाहती है कि उसके और कबीर के रिश्ते में कुछ बचा है या नहीं। पूरे 1 साल अलग रहने के बाद भी उन दोनों की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई, तो यकीनन ऐसा लगता है कि इस मोहब्बत को अल्लाह ने नवाजा है। कबीर और ज़ारा की किस्मत में जो कुछ लिखा है यकीनन वही होगा। देखो कबीर, तुम्हारा इस तरह ज़ारा को बचाना, उसकी परवाह करना, ऐसे ही करते रहोगे तो ज़ारा को दूर कैसे करोगे? तुम्हें उसे यकीन दिलाना होगा कि तुम उसकी परवाह नहीं करते। उसके दिल में नफरत जगाओ, नफरत।
हमारी बात ध्यान से सुनो।